नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर गोल्ड लोन के बारे में। ये किसको मिल सकता है, इसकी क्राइटेरिया है, कैसे इसको हम आसान तरीके से बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्री गोल्ड लोन के बारे में। एग्री गोल्ड लोन नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये एग्रीकल्चरल लोन है, या ये सिर्फ एक किसान को ही मिल सकता है जो कि खेती करता हो। उसके लिए यह बहुत ही अच्छा और सस्ते ब्याज दर से मिलने वाला लोन है और बहुत ही कम समय में इसको लोन मिल जाता है। विद इन 1 डे के अंदर ये लोन किसान को मिल जाता है, पैसा उनके खाते में चला जाता है। अब उसकी क्राइटेरिया क्या हो जाती है, इसमें दो तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल होता है, जैसा कि किसान के पास खुद की खेती हो, उसका कागज़ हो, ठीक है, उसके नाम पे कागज़ हो, उसका सोना हो, सोने का स्वामित्व उसी का हो, ठीक है, जैसे कोई और ना कह सके ये सोना मेरा है इसलिए आप इसके मालिक नहीं हो। तो खुद का सोना होना चाहिए, खुद की ज़मीन होनी चाहिए, ठीक, तो वो लोन ले सकता है। दूसरा, इसमें अगर जैसे कई किसान ऐसे हैं कि जो ज़मीन को लीज पे लेके काम करते हैं, ठीक है, लीज पे लेके काम करते हैं तो यानी हम किसी से ज़मीन को किराए के रूप में लिए हैं और उनसे हम किराए के रूप में ज़मीन लिया गया है और उस पे हम खेती कर रहे हैं, उसमें भी हम एग्री गोल्ड लोन ले सकते हैं। अपना सोना बैंक में रख के, गिरवी रख के उसके हिसाब से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक और होता है इसमें, जैसा कि एक मैंने बताया, जैसा एक जिसका स्वामित्व हो, ठीक है, पहला जिसका स्वामित्व हो, जिसके नाम पे खेत भी हो, उसका सोना भी हो, सारा वो आदमी ले सकता है। दूसरा कि ज़मीन को वो लीज़ पे लिया हो, ठीक है, वो ले सकता है। और तीसरा तीसरा जैसा कि ज़मीन को लीज पे लिया है लेकिन उसमें जो खेत का मालिक है, जो असली खेत का स्वामी है, उसको आधा परसेंट, मतलब जो वो बोता है किसान, उसमें आधा वो लेता है, उसमें भी हम लोग गोल्ड लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हो गया, 3 चीज़ें आप लोगों ने जान ली कि कैसे किसको किसको ये गोल्ड लोन मिल सकता है, एग्री गोल्ड लोन किसको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अब कैसे उसके लिए प्रक्रिया कैसे चालू हो, तो प्रक्रिया के लिए सबसे पहले तो किसान के पास जिसकी खेती है उसका सारे दस्तावेज जैसे और खसरा खतौनी और गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड कैसा होना चाहिए, गोल्ड 18 कैरेट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 18 कैरेट के नीचे अगर होता है तो वो लोन नहीं मिलता, वो सोना रिजेक्ट हो जाता है। उस पर कोई भी बैंक, चाहे एसबीआई हो, चाहे यूनियन हो, कोई भी बैंक 18 कैरेट से नीचे का गोल्ड लोन नहीं करती है, चाहे वो एग्री गोल्ड लोन हो चाहे पर्सनल लोन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला तो हमारे पास एग्री गोल्ड लोन के लिए जो गोल्ड होना चाहिए वो 18 कैरेट से ऊपर होना चाहिए या 18 कैरेट तक होगा, ठीक है। गोल्ड होना चाहिए सबसे पहला, गोल्ड। दूसरा, खेत का जो भी दस्तावेज है, खसरा खतौनी जो भी है, वो बैंक में लाए। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ लाएंगे। बैंक उसको अपने अनुसार से चेक करेगी। सबसे पहले तो बैंक चेक करती है उसमें कितना परसेंट गोल्ड है, क्या कॉपर है, क्या है, वो सारे मटेरियल बैंक के पास अपनी खुद की मशीन होती है, उसमें वो चेक करते हैं, ठीक है। उसकी शुद्धता चेक करते हैं कि 18 कैरेट है या नहीं है, ठीक, वो वहाँ पे चेक हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ज़मीन को लीज पे लिए हुए हों तो उसमें 2 एफिडेविट लगते हैं। पहला तो जो आदमी जो उस पे खेती कर रहा है वो एक एफिडेविट बनाता है, मतलब नोटरी पे वो अपना एक शपथ पत्र लेता है कि जब तक हम अपना यह जो हमने बैंक से लोन लिया है, जब तक हम पैसा चुकता नहीं कर देते हैं तब तक गोल्ड उनके पास रहेगा। ये सारी चीज़ें उसमें फॉर्मेलिटी, शपथ होता है। दूसरा,
एक जिससे वो खेत को लीज पे लिया है, एक उसकी नोटरी बनती है कि हमने अपना खेत इनको किराए पे दिया है इतने समय तक। वो पूरे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा होते हैं, तब आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। ठीक है, पहले तो हमने जान लिया कि कैसे कैसे मिलेगा। इसमें 18 कैरेट ये तो आपको बता ही दिया मैंने। इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 8.65 लगता है। ठीक है, जो नॉर्मल गोल्ड लोन दिया जाता है वो लगभग 9.45 के आसपास लगता है। ठीक, सीधा सीधा इसमें पॉइंट समथिंग का फासला है। एक तो सबसे कम रेट में आपको एग्री गोल्ड सारे बैंक देती रहती है। ठीक है, इसका जो अवधि होता है, समय सीमा होता है, वो 12 महीने का होता है। 12 महीने में अगर आपके पास पैसा हो गया तो बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर के गोल्ड वापस ले सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आप जाके फिर से उस डॉक्यूमेंट को, जैसे आप बनवाते हैं, जब बैंक अपना उसको चेक करती है, गोल्ड को चेक करती है, तो वो एक फॉर्मेट आपको देती है कि आपके पास इतना सोना है और इतने ग्राम का है। वो पूरा फॉर्मेट देती है। उस फॉर्मेट की फ़ोटोकॉपी आपके पास रहती है, वो जाके बैंक में आप देंगे। वो 1 साल बाद, मतलब 12 महीने बाद, वो फिर से रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है, वो रिन्यूअल भी हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, फिर से उसकी 1 साल की अवधि और बढ़ जाएगी। ठीक, 12 आपको दूसरा पैसा कैसे मिलता है, कितना, अगर आपके पास 1 लाख तक का सोना है। ठीक है, जैसे आपने गोल्ड गिरवी जो रखा है उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, मापक उसका बता रहा हूँ मैं, कि अगर उसका रेट 1 लाख रुपए है मार्केट के रेट के हिसाब से, तो बैंक आपको उसका 75,000 रुपये देगी। ठीक है, 1 लाख के सोने पे 75,000 रुपये आपको मिलेगा। उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आपके पास कितना सोना है, आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, 1 लाख में 75,000। और बैंक इसमें लगभग शुरुआत जो है वो 20,000 से 50 लाख तक का आपको गोल्ड लोन दे सकती है, एग्री गोल्ड लोन दे सकती है बैंक। ठीक है, तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों से खुले दिल से यही विनती है कि अगर हमारे चैनल में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पे जानकारी सही नहीं मिल रही है, तो उसके लिए प्लीज़ हमको कमेंट करें, कुछ सुझाव दें, क्योंकि अभी मैं आपसे नया जुड़ा हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हों। ठीक है, तो उसको हमारी टीम मिलके सही करने की कोशिश करेगी। ठीक, और दूसरी, अगर आपको कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो हमारे चैनल के से, कोई भी आपको मदद दी जा सकती है, वो दी जाएगी। मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। नमस्कार।